एक ही केस हो, उसे पता होगा कि अपनी लिमिट्स में कैसे रहना है। यूएसए के सोल्जर्स ये सब कर सकते हैं। और अगेन मुझे बोलना पड़ेगा, जापान में कोई वॉर नहीं हो रही। जो इराक में केसेस सामने आए थे यूएस आर्मी के, वो तो और दर्दनाक थे। मगर यहाँ पे तो मैं ये भी कहूंगा कोई वॉर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं हो रही, पीस टाइम का माहौल है। कहीं यूएस सोल्जर डिप्लॉयड होते हैं अपनी मिलिट्री बेसिस में, तब भी जापानीज महिलाओं के साथ यूएस सोल्जर्स ये सब कर रहे हैं। और अगेन इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जापान की गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली इस इशू को उठाना स्टार्ट कर दिया है। आप कह लीजिए एक टाइम पे आकर हर चीज की लिमिट होती है। जापान ने भी अब सोच लिया है कि अब पब्लिक से इन सब केसेस को छुपाने का फायदा नहीं है। पब्लिक के सामने ये सब चीजें इवेंचुअली आ ही जाएंगी। जापान की गवर्नमेंट खुद ही एडमिट कर रही है, जी हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और अब हम ओपनली यूएस को कह रहे हैं कि प्लीज ये सब रोकिए। नाउ अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि जापान के लिए ये सब कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा, कि एक तो यूएसए की आर्मी को इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है अपने देश में अपने ही कंट्री की रक्षा के लिए, क्योंकि खुद इनके पास इतने सोल्जर्स है नहीं। अब वही अमेरिकन सोल्जर्स ये सब कर रहे हैं जापान की महिलाओं के साथ। मगर जापान के लिए जो ह्यूमिलिएशन है यहाँ पर रुकती नहीं है। बिल्कुल इतिहास में देखोगे तो पिछले 25-30 सालों में 150 से भी ऊपर ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर अमेरिकन मिलिट्री के लोगों ने जापानीज महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। बट मैं आपको यह बता दूं, 2019 में, आज से 5 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जापान पे कंडीशन डाल दी। इन्होंने ये कहा कि आप चाहते हैं ना कि अमेरिकन सोल्जर्स आपके देश में रहे, तो उसके बदले में आप लोग हमको दो 8 बिलियन यूएस डॉलर्स। जापान ये डिमांड सुन के शॉक रह गया था कि एक तो ये जो यूएस सोल्जर्स हैं इनकी महिलाओं के साथ ये सब कर रहे हैं, कई और क्राइम्स में भी ये काफी बार इन्वॉल्व रहते हैं। इस सब के ऊपर जापान को 8 बिलियन डॉलर्स यूएसए को और देने होंगे। जापान के पास ऑप्शन थी नहीं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जापान का जो यूथ है ये सब देखने के बाद भी जापानीज मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहता। उनका यूथ इंटरेस्टेड नहीं है जापानीज मिलिट्री को सर्व करने में। वो लोग मानते हैं कि कोई वॉर वगैरह कुछ नहीं होने वाली, बस काम करो, लाइफ एंजॉय करो, एनिमे देखो, के पॉप सुनो एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो जापान की गवर्नमेंट इस रियलिटी के बारे में जानती है और इसलिए जापान ने उस वक्त 5 साल की एक्स्ट्रा फंडिंग अप्रूव कर दी फॉर यूएस। क्योंकि जापान के सामने ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया, रशिया का भी एक थ्रेट है, क्योंकि रशिया और जापान के बीच में कुरिल टापुओं को लेकर विवाद चल रहा है। तो अब आप सोच कर देखो, जापान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के समय, इनकी सरकार भी यहाँ पर जो ओपनली कह रही है कि दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इस सब के पीछे ये रियलिटी भी छुपी है कि यूएस सोल्जर जापान में ये सब कर रहे हैं और जापान अमेरिका को 8 बिलियन डॉलर्स और पे भी कर रहा है। जापान को देखो एक टाइप का मैं कहूंगा कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि इनके सामने प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी ना ओपनली आर्टिकल ये पब्लिश करता है कि जापान को चाहिए स्ट्रॉन्गर मिलिट्री, कैन इट फाइंड इनफ ट्रूप्स, क्योंकि इनकी आबादी गिर रही है, एक एजिंग पॉपुलेशन है और जो इनका यूथ है भी ये मिलिट्री को ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में देखो एक ऑप्शन ये बचती है कि माइग्रेशन अलाउ करे, बाहर के लोगों को अपने देश में एंट्री दे, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हटाएं, इंडिया से और कंट्री से लोगों को अनुमति दे कि वो जापान में आ सके, इवेंचुअली जापान के सिटीजन्स बन सके। उस सब के अलावा आप अगर मुझसे पूछें 10 साल में कुछ मुझे सोल्यूशन इसका दिख नहीं रहा। अभी के लिए देखो जापान को चाहे जो भी ये क्राइम्स हैं बुरे लग रहे हो, इन्हें ये सब अनफॉर्चुनेटली टॉलरेट करना होगा, क्योंकि इस सब के अलावा इनके पास ऑप्शंस इतनी बची है नहीं।